देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कौन सा ये 15, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सबसे पहले क्या करा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सबसे पहले ए दिया है तो आप क्या निकालोगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, ये नहीं करना है, ए को ए में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, a इंटू ए, इट विल बिकम ए स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या दिया है आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, करेक्ट है। फिर इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 0 1 2 1 3 1 -1 और, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ विल हैव टू मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई तो आता है सबको, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये है ना, काफी कर चुके हैं तो डायरेक्टली करेंगे। 2 2 जा 4, तो अगर करें 2 2 जा 4 प्लस 0 और प्लस 1 तो कितना आ गया, 5 आ गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप करोगे इस वाले कॉलम का, तो 0 का 2 के साथ 0 1 0 -1 इंटू 1 तो -1 आ गया, ठीक है। फिर इसका करोगे 1 2 जा 2 3 इंटू 0 1 इंटू 0 तो कितना आ गया, 2 आ गया, करेक्ट। फिर आप आ जाइए सेकंड रो पे, तो सेकंड रो 2 का 2 के साथ 2 2 जा 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, करेक्ट। इस पे आओगे 0 1 1 जा 1 और -3 तो -3 प्लस 1 तो कितना, -2। फिर इस पे आओ 2 3 5 और 0 तो कितना आ गया, करेक्ट। थर्ड पे आ जाओ, तो 1 का 2 के साथ 2 और -2 0 हो गया और 1 0 1 -3 तो 1 और -3 और ये तो 0 हो जाएगा तो कितना, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, 2 का इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया 0 0, इसका इसके साथ किया 0 -1 और 0 तो कितना आ गया, -1, ठीक है। फिर इसका करो 1 -3 तो -2 और ये 0 तो -2 आ गया, करेक्ट है। ये आ गया आपका ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप सीधा इस वैल्यू पे रख दीजिए, ये जो इक्वेशन दिया है इस पे आप रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या दिया है आपको, दैट इज ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है तो रख दीजिए, कितना 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, क्लियर है, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस क्या 5 दिया है और फिर a, तो a की वैल्यू ये कितना 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, क्लियर है। फिर प्लस 6i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब, और जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ये किस ऑर्डर का है, 3x3, तो वो भी क्या आएगा 3x3 ऑर्डर का। तो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर है। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बैठ जा सकता, 5 ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। -1 2 9 -2 5, तो एक काम, हाँ ठीक है 0 -1 और -2, ठीक है। इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, करेक्ट है, ठीक है यहाँ तक। देन 6 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 6 0 0 0 6 0
006, ठीक है, करेक्ट, ओके। अब क्या करिए, जो जो प्लस वाले हैं, प्लस वाले, तो प्लस वाले एक ये है और एक ये, इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 5 और 6 कितना 11, -1 और 0 कितना -1, 2 + 0 कितना 2, 9 + 0 9, -2 और +6 तो कितना 4 आ जाएगा, 5 और +0 5, 0 + 0 0, -1 + 0 -1, -2 और +6 क्या आ गया 4 आ गया, माइनस ये बीच वाली ब्रैकेट ये 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, बोलो ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 11 - 10 1, -1 और ये -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 रहेगा, फिर 2 है और -5 तो कितना -3, 9 - 10 -1, 4 - 5 -1, 5 - 15 -10 और 0 -5 तो -5, -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 - 1 तो कितना 4 और 4 - 0 दैट इज 4, क्लियर है। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर, ठीक है। इसके आगे फिर सिमिलर जो क्वेश्चन है, चाहे a³ आएगा तो क्या करोगे a² × a कर लोगे, पहले a² निकालना और जैसे a² निकाला इसका फिर से a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा a³ आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट इस पे। तो ये वाला फटाफट नोट कर ले, इसके बाद आगे चलते हैं। 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, 30,000 रुपए है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, ठीक है, वेयर एक में आपको मिलता है 5% रिटर्न और दूसरे मिलता है 7% रिटर्न, करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि कौन से फंड में या कौन से बॉन्ड में कितना रुपए डाला जाए। 30,000 रुपए है, 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए कि एंड ऑफ द ईयर आपका जो रिटर्न हो दैट शुड बी 1800, कितना, मान लो आपके पापा जी ने दिया, बोला बेटा ले 30,000 रुपए है ना, तू इससे हमें साल में 1,800 रुपए एज अ इंटरेस्ट देना, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल तू उड़ा दे, है ना, 30,000 रुपए दिया तूने, बाकी उड़ा दिया और 1,800 रुपए ले जाकर दे दिया पापा को, ये लीजिए, तो कह रहे 30,000 तेरा होना ही चाहिए, 1,800 इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज, हाँ। तो पॉइंट ये है कि कौन से फंड में कितना इन्वेस्ट किया जाए। अब क्वेश्चन वहीं से चालू होता है जो आपका आंसर होता है, सॉरी आंसर वहां से चालू होता है जो आपका क्वेश्चन होता है। यहां क्वेश्चन क्या है कि दोनों बॉन्ड्स में कितना पैसा डिवाइड किया जाए, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दोनों टाइप ऑफ बॉन्ड्स में कितना पैसा डाला जाए। अब तुम कहोगे सर 15,000 डाल दो, नहीं होगा सर, है ना, तो हो सकता है 1800 आ जाए, या दूसरा डिनोमिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए आके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कितना है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x रुपीज, लेट रुपीज x is invested in first bonds and जब 30,000 में x रुपए आप एक बॉन्ड में डाल दोगे तो दूसरे बॉन्ड के लिए पैसा कितना बचा भाई, 30,000 है, 30,000 में तूने x रुपए कहीं दे दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना 30,000 माइनस x बचा ना। तो एंड रुपीज 30,000 माइनस x इज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है बेटा। तो 2 बॉन्ड में हमने पैसे डाल दिए, पहले में और दूसरे में, पहले में x रुपए, दूसरे में 30,000 माइनस x।
लेकिन इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पहला क्या है? प्रिंसिपल। तो लेट से हम उसको क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। प्रिंसिपल को पी मैट्रिक्स मान लिया, और पी जो मैट्रिक्स है कह रहा है फर्स्ट बॉन्ड, और ये हो गया आपका सेकंड बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना है? x रुपीज, और सेकंड बॉन्ड में कितना डाला है आपने? 30,000 माइनस x। ये एक मैट्रिक्स बन गई, और इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। करेक्ट है? कोई डाउट? दो बॉन्ड बोला, पहला और दूसरा। पहले में x रुपए हमने डाला, दूसरे में ऑटोमेटिकली जो अमाउंट बचेगा, और अमाउंट बचा क्या? 30,000 रुपए था, उसमें से x आपने माइनस कर दिया, तो आपका 30,000 माइनस x रुपीज आपका लेफ्ट हुआ। करेक्ट। नाउ कह रहा है कि आपको पहले बॉन्ड में पैसा कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 5%, और दूसरे बॉन्ड में, सेकंड बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? ROI 7%। गॉट इट? तो दूसरा भी मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा? एक मैट्रिक्स तो बना लिया, क्या हम दूसरी मैट्रिक्स को भी ऐसे ही बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे? क्यों? तुक्का? जब मल्टीप्लाई करते हो तो रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज हमेशा याद रखो, कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, रटना नहीं है, चीज को समझो कि अगर पहला हमारा रो मैट्रिक्स है तो जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसे हमें कहां बनाना है? कॉलम में, क्योंकि हम रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर पहला प्रिंसिपल है, दूसरा मैट्रिक्स में R मान लेता हूं, रिटर्न। ठीक है, और R मैट्रिक्स हो गया, ये पहला बॉन्ड हो गया, और ये सेकंड बॉन्ड हो गया। पहले बॉन्ड में कितना मिलता है? 5%। परसेंट का मतलब होता है 100, 5/100, और दूसरे में 7, तो 7 है ना, 5% और 7%। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। मल्टीप्लाई वैसे अब देखो क्या हो गया? 2/1 देख लो, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, और जो मैट्रिक्स आएगी 1/1 आएगी। क्लियर? कोई डाउट? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर पहला रो बना है तो दूसरा कॉलम बनेगा। ऐसा नहीं कि एक ही रो, हो सकता है 2 रो बन जाए, 3 रो बन जाए, लेकिन दूसरा अगर पहले में जो एलिमेंट है यहाँ पर है, अगले में वो क्या आएंगे? यहाँ। जैसे यहाँ बॉन्ड देख रहे हो, रो में लिखे हैं, और यहाँ पर बॉन्ड्स किस में लिखे हैं? कॉलम में। इस चीज को नोट करना। ठीक है, और हमेशा इसी तरह के मैट्रिक्स बनाओगे अगर आपको डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम दिया होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। तो जब आप एसआई का फार्मूला याद है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT। ठीक, परसेंटेज में आ गया, 100 कर देना। ठीक है, अब हमने 100 यहीं कर दिया, तो 100 वहां करने की जरूरत नहीं होगी। टाइम क्या है? 1 साल। तो 1 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ करोगे 1 ही रहेगा, है ना। तो बेसिकली हमें एसआई, और एसआई कितना दिया है? रिटर्न कितना आया है? 1800। तो बेसिकली कह रहा है कि 1800 इज इक्वल टू कितना? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ आई? क्लियर है? यही फार्मूला होता है। हाँ, अच्छा, चलो भावनाओं को समझो। हाँ, PR। क्लियर है? डन। अब प्रिंसिपल, बेटा समझ आ गई बात? यहां पहले मैंने बोला ये मैट्रिक्स बना लो, फिर रिटर्न हो गया, और कह रहा है कि इतना इसका अमाउंट आया है, इंटरेस्ट आया है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हुए? SI, PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। टाइम 1 है, 1800, P इंटू R हो गया, और 1800 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना वो दिया है? X, 30,000 माइनस X, ये मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है? और इनटू रेट ऑफ रिटर्न के ये मैट्रिक्स है 5/100 और 7/100। क्लियर? कोई डाउट? नाउ ये देखिए 1800 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहले एलिमेंट का पहले के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो कितना? x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू में 7/100। यहां तक कोई डाउट है? 100 दोनों में बेटा एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 100 आ गया एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 2,10,000 माइनस 7x
इज इक्वल टू 1800, ये आ जाएगा इधर 100, तो मल्टीप्लाई हो गया 1,80,000, ठीक है, इक्वल टू 5x माइनस 7x माइनस 2x और प्लस 2,10,000, ठीक है, करेक्ट है। इस 2x को इधर लाओगे तो क्या होगा, प्लस, और ये उधर गया तो 2,10,000 माइनस 1,80,000, राइट। तो 2x की जो वैल्यू आई कितनी आई, 30,000, करेक्ट है, और x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 15,000, करेक्ट। तो अगर पहले x क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, तो अगर पहले बॉन्ड में 15,000 रुपए आया है तो दूसरे बॉन्ड में कितना आएगा, पहले में 15,000 तो दूसरे में भी कितना आएगा बेटा, 15,000 ही आएगा। क्लियर है, विदाउट, नोट इट डाउन। क्या दिया है, कह रहा है एज्यूम x by z w and p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, इन सब का ऑर्डर दिया है, x का 2/n, y का 3/k, z का, फिर w का और p का ऑर्डर दिया है। कह रहा है अगर ये ऑर्डर दिया है तो बताइए कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, इनमें से कौन सा होगा, एमसी। अब देखो समझो, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझो। क्या कह रहा है, आपको ये 5 मैट्रिसेस दिए हैं बेटा, दिए हैं, और पांचों का ऑर्डर दिया है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं, 20 कर लोगे ना, सिमिलर क्वेश्चन है 20 जैसे पहला वाला कराया था, ठीक है। तो इसमें x किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/n, करेक्ट है। y का ऑर्डर क्या है, 3/k, ये दिया है, ये x का है, ये y का है, ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर z का 2/p और w का n/3 और फिर p का, तो p का आपका दिया है p/, करेक्ट, ये ऑर्डर दिया है। अब इसमें कह रहा है आपको कि p/, क्या है, p/, और w/, तो आप p और y का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटा जब आप p/, का मल्टीप्लाई कर रहे हो, करेक्ट, p/, का मल्टीप्लाई कर रहे हो, p का ऑर्डर क्या है, p का ऑर्डर क्या है, p/k, और y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर है 3/k। यहां से अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होता है तभी मल्टीप्लाई होता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो एक चीज तो यहां से मिल गया कि k की वैल्यू क्या है, 3 है, और जो py जो मैट्रिक्स बनेगी, py को जब मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो ऑर्डर बनेगा, ये और ये कट गए तो क्या बचता है, py, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, py होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह से आप wy कर लीजिए, तो w का क्या है, n/3, और y का ऑर्डर क्या है, इंटू y कर रहे हैं, y का ऑर्डर क्या है, 3/k। यहां पर ऐसे देख सकते हो 3 और 3 इक्वल है, तो जो wy मैट्रिक्स बनेगी, wy जो मैट्रिक्स बनेगी वो n/k की बनेगी। बोलो इतनी बात समझ आ गई। तो दो मैट्रिक्स बन गए, एक मैट्रिक्स ये बनी और एक मैट्रिक्स ये बनी। अब इन दोनों क्या कह रहा है कि प्लस करो, और प्लस करने पे दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका मतलब है कि अगर p/, प्लस w/, करोगे तो इसमें अगर p/k है और ये क्या है, n/k, तो जितने रो होंगे उतने रो इसमें होंगे, जितने कॉलम होंगे उतने कॉलम तो इक्वल दिया है, k और k इक्वल दिया है, परफेक्टली ओके है, लेकिन रो भी इक्वल होने चाहिए तभी आप ऐड कर सकते हो, यस और नो। तो इसका मतलब है p की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, तो p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n, और ये जिसमें आ जाए वही आपका। बात समझ आ गई, क्लियर है। सेकंड फटाफट करके बताओ मुझे, 20 सेकंड बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर
अनुज, सुमित, इधर देखो, इसमें देखिए ऑर्डर तो सबको पता है। अब यहां कह रहा है कि जो x है, x 7 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर पे, z पे 5 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर पे। तो x का ऑर्डर क्या है अमन? x का ऑर्डर क्या है अमन? 2/n। और माइनस z का ऑर्डर क्या है? 2/p। अब प्लस करो या माइनस करो ऑर्डर सेम होता है, यस और नो? तो इससे सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि ये 2 है, ये 2 है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी, जो भी मैट्रिक्स बनेगी, इसमें इसका रो क्या होगा? 2 ही होगा, है ना? और कॉलम में यहां पर n इक्वल होना चाहिए किसके? n इक्वल होना चाहिए किसके? p के। तो या तो यहां n आएगा या तो 2 इंटू पी आएगा। अब देखो इन दोनों में से जो ऑप्शन हो वही है, 2/n आपका ऑप्शन है, 2/p दिया नहीं है, करेक्ट? तू तो तुक्का ही मारना है।